देवियों और सज्जनों, लड़कों और लड़कियों, शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी लेखनी ने थिएटर की दुनिया में क्रांति ला दी। आज हम थिएटर की दुनिया में जा रहे हैं एक और सिर्फ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के साथ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड के डबलिन में हुआ था, एक महान नाटककार, आलोचक और समाज सुधारक थे। ये आयरिश प्ले राइट बहुत ही विटी और मजाकिया थे। उनकी लेखनी में एक खास तरह की चतुराई और हास्य का मिश्रण था जो उनके नाटकों को और भी रोचक बनाता था। वो अपने नाटकों से समाज पे तंज कसते थे और हमें जरूरी मुद्दों पे सोचने को मजबूर करते थे। शॉ ने अपने नाटकों के माध्यम से समाज की कुरीतियों और बुराइयों पर प्रहार किया और लोगों को जागरूक किया। उनका एक बहुत ही फेमस नाटक है कैंडिडा, जो 1894 में लिखा गया था। इस नाटक ने समाज में प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया, जो प्यार, शादी और समाज की एक्सपेक्टेशंस के बारे में है। कैंडिडा की कहानी एक प्रेम त्रिकोण के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक महिला, उसका पति और एक युवा कवि शामिल है। शॉ बहुत आगे की सोच रखते थे। उनकी सोच और विचारधारा ने उन्हें अपने समय से बहुत आगे कर दिया था। उन्हें औरतों और मर्दों की बराबरी में विश्वास था। शॉ ने अपने नाटकों में महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की वकालत की। वो पुराने जमाने के ख्यालों को चैलेंज करते थे। शॉ ने समाज के पारंपरिक विचारों और मान्यताओं को चुनौती दी और नए विचारों को प्रोत्साहित किया। कैंडिडा में यही सब दिखता है। इस नाटक में शॉ ने समाज के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी और नए विचारों को प्रस्तुत किया। ये कहानी रिश्तों के बारे में हमारे सोच को बदलती है और हमें असली खुशी के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। कैंडिडा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। तो तैयार हो जाइए इमोशंस के रोलर कोस्टर राइड के लिए कैंडिडा की कहानी के साथ। इस नाटक के माध्यम से शॉ ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारी कहानी के बीच में है कैंडिडा, एक कमाल की औरत। कैंडिडा का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और प्रेरणादायक है। वो एक ऐसी महिला है जो अपने समय से काफी आगे है और उसकी सोच और कार्यशैली में एक अद्वितीयता है। उसकी शादी रेवरेंड जेम्स मेवर मोरेल से हुई है, जो एक फेमस सोशलिस्ट क्लर्जीमैन है। मोरेल का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली है और वो अपने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो अपने विचारों और आदर्शों के लिए जाने जाते हैं और उनकी उपस्थिति हमेशा ही लोगों को प्रेरित करती है। कैंडिडा ही है जो उनके घर को जोड़े रखती है। वो अपने घर को बहुत ही सलीके से संभालती है और हर एक सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखती है। उसका घर एक ऐसी जगह है जहां हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता है। वो प्रैक्टिकल है, सबकी परवाह करती है और बहुत स्ट्रांग है। कैंडिडा की ताकत उसकी सहनशीलता और उसकी समझदारी में है। वो हर मुश्किल का सामना बड़ी ही हिम्मत और धैर्य से करती है। कैंडिडा सिर्फ एक वाइफ या होम मेकर नहीं है, वो एक केपेबल औरत है। वो अपने घर के साथ साथ समाज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी नेतृत्व क्षमता और उसकी समझदारी उसे एक अद्वितीय महिला बनाती है। उसके अपने विचार और डिजायर्स हैं। कैंडिडा के सपने और उसकी इच्छाएं उसे एक सामान्य महिला से अलग बनाती हैं। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है और अपने विचारों को साकार करना चाहती है। नाटक कैंडिडा की उलझन के इर्द गिर्द घूमता है, जब वो खुद को दो आदमियों के बीच फंसी हुई पाती है जो उससे प्यार करते हैं। एक तरफ उसका पति मोरेल है, जो उसे बहुत प्यार करता है और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। दूसरी तरफ एक युवा कवि है, जो उसकी आत्मा को समझता है और उसकी भावनाओं को गहराई से महसूस करता है। कैंडिडा के लिए यह निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किसे चुने। उसकी यह इच्छा और उसका यह संघर्ष ही इस नाटक की मुख्य धारा है। रेवरेंड मोरेल एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस वाला आदमी है। वो एक कैरिस्मेटिक स्पीकर है और सोशल रिफॉर्म के लिए पैशनेट है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि उनकी शादी परफेक्ट है। पर मोरेल थोड़ा सेल्फ अब्सॉर्ब्ड है। उसे आदत है सबके तारीफ करने की और वो अक्सर कैंडिडा की जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है। वो उसके प्यार को ग्रांटेड ले लेता है, ये सोच के कि वो हमेशा उसके लिए रहेगी। अब आता है यूजीन मार्चबैंक्स, एक जवान और सेंसिटिव कवि।
वो कैंडिडा की खूबसूरती और चार्म का दीवाना है। वो प्यार के रोमांटिक और आइडियलिस्टिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है। मार्चबैंक्स मोरल से बिल्कुल अलग है। वो इम्प्रैक्टिकल और इम्पल्सिव है। वो मोरल के बिलीफ्स को चैलेंज करता है और कैंडिडा को अपनी खुशी पे सवाल उठाने पे मजबूर करता है। सेक्शन 5 विचारों की टक्कर, मोरल वर्सेस मार्चबैंक्स। ये नाटक मोरल और मार्चबैंक्स के प्यार की जंग बन जाता है। दोनों अलग अलग तरह की जिंदगी, प्यार का अलग अलग तरीका दिखाते हैं। उनकी बातचीत विटी बैंटर और इंटेलेक्चुअल स्पारिंग से भरी होती है। मोरल मार्चबैंक्स को एक नाइव और फूलिश लड़का समझता है। मार्चबैंक्स मोरल को पॉम्पस और अपनी फीलिंग्स से दूर समझता है। इनके पर्सनालिटीज का क्लैश नाटक में ह्यूमर और टेंशन दोनों लाता है। सेक्शन 6 कैंडिडा की उलझन, दो प्यार के बीच चुनाव। कैंडिडा इस रस्साकशी के बीच फंसी हुई है। एक तरफ उसका हस्बैंड है जिसकी वो रिस्पेक्ट करती है और एडमायर करती है। दूसरी तरफ मार्चबैंक्स है जो उसके अंदर पैशन और रोमांस जगाता है। ये सिर्फ रोमांटिक डिलेमा नहीं है, ये आइडेंटिटी का सवाल है। क्या कैंडिडा अपनी शादी की सिक्योरिटी और समाज में अपनी जगह चूज करेगी, या वो अपने दिल की सुनेगी और मार्चबैंक्स के साथ आने वाली अनसर्टेनिटी को अपनाएगी? सेक्शन 7 अनपेक्षित फैसला, कैंडिडा का डिसीजन। एक सरप्राइजिंग मोड में कैंडिडा जीतने वाली प्राइज बनने से मना कर देती है। कैंडिडा का यह फैसला सभी को चौंका देता है, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह का कदम उठाएगी। वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है और एक ऐसा फैसला लेती है जो दोनों आदमियों और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करता है। कैंडिडा का ये बोल्ड डिसीजन दिखाता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को नहीं खोती। उसका चुनाव इस बारे में नहीं है कि उसे कौन ज्यादा प्यार करता है, बल्कि इस बारे में है कि उसे किसकी ज्यादा जरूरत है। कैंडिडा का ये विचारशील निर्णय दर्शाता है कि वो अपने जीवन में क्या चाहती है और किसके साथ उसे अपनी जिंदगी बितानी है। ये शॉ के स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरतों में बिलीफ को दिखाता है। कैंडिडा का कैरेक्टर शॉ के उन विचारों का प्रतीक है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की बात करते हैं। कैंडिडा का ये डिसीजन न केवल उसकी खुद की पहचान को मजबूत करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को भी रीडिफाइन करता है। सेक्शन 8 शॉ का प्यार और शादी पर नजरिया। कैंडिडा के जरिए शॉ हस्बैंड और वाइफ के ट्रेडिशनल रोल्स पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि प्यार पोजेशन या डिपेंडेंस के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बारे में होना चाहिए। नाटक हमें समाज की एक्सपेक्टेशन से आगे देखने और प्यार और शादी को अपनी तरह से डिफाइन करने के लिए इनकरेज करता है। ये एक ऐसा मैसेज है जो आज भी लोगों के दिलों को छूता है। सेक्शन 9 आखिर एक यादगार मास्टरपीस। कैंडिडा एक थॉट प्रोवोकिंग और एंटरटेनिंग नाटक है जिसने एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय से ऑडियंसेस को एंटरटेन किया है। ये कहानी प्यार, शादी और खुशी की तलाश में हमारे चॉइसेस के बारे में है। तो लीजिए दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कैंडिडा, एक नाटक जो आपको हंसाता है, सोचने पर मजबूर करता है और प्यार और रिश्तों के बारे में आपकी सोच को बदल देता है। अगली बार तक हंसते रहिए और दिमाग चलाते रहिए।